बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हुए एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं मटन कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही डिलीशियस बनती है। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हम कलेजी बनाते हैं, एक तो उसके अंदर से स्मेल नहीं जाती है और दूसरा ये बहुत ज़्यादा सख्त बन जाती है, यानी हार्ड हो जाती है। आज की इस वीडियो में कुछ टिप्स भी साथ साथ बताती जाऊँगी और कैसे आप मलाई की तरह नरम कलेजी बना सकते हैं। और इसको धोने और साफ़ करने की वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। लिंक ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। एक तो उस तरीके से जब आप कलेजी को धोएंगे बहुत ज़्यादा ये नरम बनेगी और दूसरा इसके अंदर से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। आइए इस ज़बरदस्ती नरम और मज़ेदार कलेजी को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कलेजी तैयार करने के लिए मैंने ये मटन कलेजी ली है। एक बकरे की कलेजी है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के पानी में रख दिया और पानी के अंदर मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून सिरका, यानी सफ़ेद सिरका। सिरके से इसका ब्लड भी ख़त्म हो जाएगा और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। इसको मैं 10 मिनट के लिए भिगो दूँगी। ऑयल हमें चाहिए हाफ़ कप, आप हस्ब ज़रूरत भी ले सकते हैं। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है जिसे मैंने ऑमलेट कट कर लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। और एक ही हमें टमाटर चाहिए लार्ज साइज़, इसे भी मैंने ऑमलेट कट किया है। दही मैंने ली है 1 कप और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। 3 से 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत ही रखें, जितना आपको नमक पसंद है उतना नमक इसमें ऐड करें। हल्दी मैंने ली है हाफ़ टी स्पून और दड़ा मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून, इसमें मोटी कुटी मिर्च जाएगी। और इसके अलावा इसमें धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून। ज़ीरा मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून, इसमें आप भुना कुटा भी ले सकते हैं, साबुत भी ले सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें कसूरी मेथी ली है। सबसे पहले हमें कलेजी को मैरिनेट करना है। इसके लिए दही में मैंने लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, भुना कुटा साबुत ज़ीरा और दड़ा मिर्च। नमक इसमें अभी नहीं ऐड किया। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और इस तमाम मिक्सचर को हमने डाल देना है कलेजी पे। कलेजी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और फिर एक अलग बॉल में डाल दिया है। दही वाला मसाला सारा इसके ऊपर डाल के मिक्स कर लेना है और इसे अच्छी तरह से हमें अब कवर करके रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। आप इसे फ्रिज में रख दें। तब तक मैं कलेजी के लिए एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लूँगी। पैन में ऑयल डाल दिया है और इसमें डाल दूँगी चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके बीच में मैं डाल दूँगी 2 बड़ी इलायची और इससे क्या होगा कि कलेजी के अंदर से जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। और थोड़ा सा जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए प्याज, तो इसके बीच में हमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देना है और फ़ौरन इसे कवर कर देना है। ढककर इसे 2 से 3 मिनट तक पका लें। इससे क्या होगा कि प्याज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो प्याज अच्छी तरह से घुल जाएगा, नहीं तो प्याज को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अब इसमें डाल दूँगी मैं चॉप किए हुए टमाटर और अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लूँगी। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है। थोड़ा सा मिक्स करके पकाया। अब इसे कवर करके मैं रख दूंगी और तब तक जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब ये देखें टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए। साथ साथ स्पून की मदद से मैं मैश भी करती जा रही हूँ और इसमें थोड़ी से मिक्स करने के बाद जब टमाटर अच्छे से पक जाएँ तो इसमें हरी मिर्च डाल दें चॉप की हुई और इसे भी मिक्स कर लूँगी। अब इस मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। इसी टाइम पे हम मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे और इतनी भुनाई करनी है कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल थोड़ा सा निकल आए। फिर इसके बीच में हमें मैरिनेट की हुई कलेजी डाल देनी है जो हमने मैरिनेशन के लिए रखी थी दही के मिक्सचर में और फ़ौरन इसे हमें मिक्स करना है। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है और अच्छी तरह से इसको हमने अब पका लेना है। बहुत ज़्यादा तेज़ हमें चम्मच नहीं चलाना। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया और हाई फ्लेम पे इस कलेजी की अच्छे से भुनाई करनी है और बहुत हल्के हाथों से हमें इसको भूनना है। इसके बीच में इस टाइम पे मैंने डाला है नमक हाफ़ टी स्पून। हस्बे ज़रूरत नमक आप ऐड कर सकते हैं, नमक मैंने पहले नहीं डाला था। अब कलेजी को हमें हल्के हाथों से इतना भून लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए, दही का सारा पानी खुश्क हो जाए और तेल निकले। साथ ही इसमें 2 मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी हैं और अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। कलेजी को अच्छे से भून लिया है और पानी खुश्क हो गया है, तेल निकल आया है। इस टाइम पे इसमें डाल दूँगी मैं हाफ़ कप पानी आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें डाल सकते हैं, जितनी ग्रेवी चाहते हैं उतना पानी डाल लें इस टाइम पे और हल्का सा इसे मिक्स कर लें। अब इसे मैं कवर करके पकने रख दूँगी लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक कलेजी अच्छे से पक जाएगी और तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कलेजी चेक करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मलाई की तरह सॉफ्ट कलेजी बनी है। स्पून से भी तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी मलाई की तरह नरम कलेजी तैयार हुई है।
बहुत ही आराम से टूट रही है और इसे मैं आपको हाथ से भी तोड़ के दिखाती हूँ कि हाथ से भी बहुत आसानी से ये टूट रही है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट कलेजी बनी है। आखिर में इसमें डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी और थोड़ा सा लंबाई में बारीक कटा हुआ अदरक और साथ ही बारीक चॉप की हुई हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डाल दूंगी और इसे कवर कर दूंगी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दम करना है। उसके बाद मैं इसे गरम गरम डिश आउट कर लूँगी। हमारी मज़ेदार गरम गरम मटन कलेजी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आखिर में इसके ऊपर चॉप किया हुआ अदरक डाल दें, लंबाई में कटा हुआ अदरक और चॉप किया हुआ हरा धनिया, और साथ लेमन के साथ इसे सर्व करें। थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी है। आज की इस वीडियो में मटन कलेजी की बहुत ही लाजवाब रेसिपी शेयर की है। इस तरीके से भी आप मटन कलेजी को ज़रूर बनाएं, बहुत ही डिलीशियस बनती है और एक आपकी जो शिकायत थी कलेजी में से स्मेल आती है वो दूर हो जाएगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।